पशुपालन विभाग एवं स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय किसानों पशुपालकों के लिए उद्यमिता शिविर का आयोजन समय समय पर कर रही है। इसी क्रम में स्वामी केशवाओं विश्वविद्यालय में इन दिनों वैज्ञानिक भेड़ एवं बकरी पालन के माध्यम से उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 16 सितंबर से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण 22 सितंबर तक आयोजित पशुधन उत्पादन सहायक प्राध्यापक और आयोजन प्रभारी डॉक्टर शंकर लाल की देखरेख में आयोजित हो रहे पशुपालक उद्यमिता शिविर में राजस्थान राज्य सहित देश के अन्य हिस्सों से भी पशुपालक भाग ले रहे हैं। फसल जो होगा वो अच्छे से होगा, जेर भी सही टाइम पे गिरेगी, दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा। पहली बार गा रही है तो अलग बात है, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार जब गाती है तो शरीर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम अगर अपने अच्छा आहार उसको दिया तो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, उसका जापा भी अच्छा होगा। ये अपने को उसमें ध्यान रखना है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। 500 ग्राम अपने को जो बाटा अपन ने वही बाटा जो मैंने पीछे टेबल बताई थी उसी को काम में लेना है, और उसको 50 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन अलग से देना है। आधी किलो बकरी की ब्रीड बड़ी है, पाचन उसका अच्छा है तो आप मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। ये चीजें आपको अपने फार्म पे थोड़ा सा करके खुद अनुभव से करनी पड़ेंगी। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये एक एवरेज है, आप अपने हिसाब से भी वो चीजें कर सकते हैं। पर चारे और दाने में जो बदलाव है वो आपको धीरे धीरे करना है। चाहे चारा नया शुरू करो और चाहे आप आटा वाली चीजें देना शुरू करो। देना शुरू करते टाइम भी धीरे धीरे देना है। ये नहीं कि बस आज आपने बकरी खरीदी और एक दिन में आप ज्यादा खिलाने लगे। धीरे धीरे आप खिलाएंगे उसका शरीर अडेप्ट हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा और वो फिर बीमार नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा, पहले मैंने बात करी थी इसके बारे में, प्रसव के वक्त बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं और कई बार उस वक्त मदर यानी फीमेल मर सकती है, बच्चा अनाथ हो जाता है। तो पहले तो कोशिश यही करें कि बाड़े में अपने पास दूसरी बकरी गाई हुई हो, उसके दूध उत्पादन ठीक हो, बच्चे कम हो, उसके बच्चे भी भूखे नहीं रहे तो अपन वो खिलाएं। वो नहीं है तो अपन एक बना सकते हैं दूध जैसा ही, मिल्क रिप्लेसर बोलते हैं। तो उसमें सरपेटा दूध पाउडर है, सोयाबीन पाउडर है, गेहूं का आटा है, नारियल का तेल, खनिज मिश्रण, वही खनिज लौट वाला, विटारिक एसिड डालते हैं, थोड़ा सिट्रिक एसिड डालते हैं। वो एक प्रोबायोटिक्स आती है मार्केट में जो उसके पाचन तंत्र को ठीक रखेंगी। ये सब सारी चीजें मिला करके अपन दूध जैसा ये बन जाता है, घोटते हैं इसको, तो ये अपन उसको दे सकते हैं। ये जो प्रशिक्षण शिविर है उसके बारे में। हाँ जी, हमारा कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर 7 दिवसीय भेड़ एवं बकरी पालन का जो प्रशिक्षण करवा रहा है, इसकी शुरुआत कल 16 सितंबर से हुई है और ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 सितंबर तक यहाँ पे चलेगा। और हमारे विश्वविद्यालय के अंदर इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंदर 5 अलग-अलग राज्यों से टोटल 60 किसानों ने भाग लिया है, जिसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से किसान आए हैं। ये जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये भेड़ एवं बकरी पालन के माध्यम से किस तरह से उद्यमिता विकास कर सकते हैं युवाओं के अंदर, क्योंकि आजकल नए-नए बिज़नेस करने के आइडियाज़ जो रहते हैं, उससे संबंधित है ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हमारा विश्वविद्यालय आयोजन करवा रहा है। और जो किसान यहाँ पे आए हैं, जो पशुपालक यहाँ पे आए हैं, उनको वैज्ञानिक भेड़ एवं बकरी की जो तमाम तरह की, चाहे नस्लों की बात करें, ब्रीडिंग की बात करें, फीडिंग की बात करें, नस्ल सुधार की अपन बात करें, कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, बीमारियों की यदि अपन बात करें, तो सारी तरह की जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हमारे अलग-अलग एक्सपर्ट्स के माध्यम से 7 दिन की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 से ज़्यादा एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और उनके लेक्चर करवाए जाएँगे। तो जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है, वो भी किसानों और पशुपालकों को यहाँ पे दी जाएगी। ना केवल यहाँ क्लासरूम टीचिंग इस कार्यक्रम के अंदर होती है, जबकि फील्ड के अंदर ले जा कर के भी हमारे बकरी फार्म में, भेड़ फार्मों के अंदर, वेटनरी यूनिवर्सिटी के बकरी फार्म में या भेड़ फार्म का जो सीएचडब्ल्यूआरआई की भेड़ फार्म है, वहाँ पे ले जा कर के किसानों को सारी चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती है। किस तरह से बकरियों का दाना तैयार करना है, किस तरह से बकरियों की मार्केटिंग या भेड़ों की मार्केटिंग करनी है। ये इस सभी छोटे से छोटे बिंदुओं पे इस प्रशिक्षण का आयोजन है वो करवाया जाता है।
और इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा विश्वविद्यालय पूरे साल भर आयोजित करवाता रहता है। यदि मैं 2025 की बात करूँ तो ये हमारा 5वां प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ना केवल हम भेड़-बकरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण करवाते हैं, जबकि इसके अलावा मुर्गी पालन से, सूअर पालन से, डेयरी फार्मिंग से संबंधित और हमारा ये विश्वविद्यालय तो मशरूम उत्पादन से संबंधित भी प्रशिक्षण करवाता है। उसके अलावा भी खेती, उद्यानिकी सब तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा ये विश्वविद्यालय बीकानेर क्षेत्र के किसान एवं पशुपालक भाइयों के लिए करवाता रहता है। और कुछ एक केंद्र सरकार की योजनाएँ भी रहती है, जिनको लेकर के किसानों में और पशुपालकों में उत्सुकता ज़्यादा रहती है और जिसकी वजह से थोड़ा ट्रेनिंग का क्रेज़ ज़्यादा रहता है। क्योंकि आजकल सरकारी जो योजनाएँ हैं, उनके अंदर सरकारी संस्था का सर्टिफ़िकेट जैसे ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट है, वो चाहिए होता है। तो किसान ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में ये ट्रेनिंग करने आते हैं और बहुत से छोटी चीज़ें और खूब सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर के जाते हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंदर युवाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जनरली जनरली अपन बात करते हैं कि भेड़-बकरी पालन करने वाला वो कोई किसान होगा जो अनपढ़ होगा या जो एक बुजुर्ग होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़े-लिखे हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम से कम 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल फ़ील्ड से हैं, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमटेक किया हुआ है, जबकि आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो 12th पास या ग्रेजुएशन वाले हैं और युवा हैं। क्योंकि युवाओं के अंदर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, उनके अंदर नया कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है और एक स्वरोज़गार स्थापित करने की उनकी तमन्ना रहती है। तो इस तरह से हमारा विश्वविद्यालय युवाओं को रोज़गार स्थापित करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन है वो करवाता है और इस तरह के प्रशिक्षणों के माध्यम से जब वो काम करेंगे, तो ना उनको खुद को जॉब मिलेगी या व्यवसाय मिलेगा, जबकि वो जॉब प्रोवाइडर भी बनेंगे। अपने आस-पास के छोटे किसानों को साथ में लेकर के उनसे भी अच्छा काम करवाएँगे। तो इसी वजह से आगे आने वाले समय में भेड़ और बकरी पालन की क्रांति, चाहे अपन राजस्थान में कहें, चाहे अपन देश में कहें, ये ज़रूर आएगी। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है और मैं यहाँ स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंदर सहायक प्राध्यापक के पद पे पशुपालन सहायक विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।